अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं FIA के बारे में। FIA स्टैंड्स फॉर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि वफाकी तहकीकाती इदारा। इस इदारे में रिक्रूटमेंट्स किस तरह से होती हैं, कितनी जो है वो नेचर की जॉब्स ये इदारा ऑफर करता है और इसकी जो नेक्स्ट वैकेंसीज हैं वो कब अनाउंस होने वाली हैं, आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वफाकी तहकीकाती इदारा FIA करता क्या है। वफाकी तहकीकाती इदारा FIA मुख्तलिफ किस्म के वफाकी लेवल पर जो जराइम्स होते हैं, जिस तरह से नारकोटिक्स और इसके अलावा आपके जो है वो इमिग्रेशन से रेलिवेंट जो इशूज़ होते हैं और इस तरह की बहुत से जो जराइम्स होते हैं जो वफाकी लेवल पे होते हैं, उसको जो है वो ये इदारा डील करता है। और इसके मुख्तलिफ विंग्स हैं जो प्रोविंशियल लेवल पे बने हुए हैं और इसको जो हेड किया जाता है वो वफाक से किया जाता है। इसमें जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं। अगर हम इसको दो कैटेगरीज़ में स्प्लिट करें तो एक यूनिफॉर्म जॉब्स होती हैं और एक नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स होती हैं। हम अगर स्केल के हवाले से डिस्कस करें तो सर फहरिस्त जिस स्केल के लिए रिक्रूटमेंट होती है वो असिस्टेंट डायरेक्टर है और इसकी तमाम रिक्रूटमेंट्स जो हो रही होती हैं यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो रही होती हैं। और सर फहरिस्त जिस तरह मैंने आपको बताया BS 17 में असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब होती है इस इदारे में, और असिस्टेंट डायरेक्टर को वफाकी तहकीकाती इदारा FPSC के थ्रू रिक्रूट करता है। इसके लिए सबसे पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो है वो फाइनल कैंडिडेट्स को रिकमेंड कर दिया जाता है FPSC की तरफ से। इसके बाद जो रिक्रूटमेंट होती है वो इंस्पेक्टर के लिए होती है। इंस्पेक्टर BS 16 की जॉब होती है और इसका काम जो है वो बेसिकली जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जराइम को इन्वेस्टिगेट करना होता है या फिर जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है इसकी उसको सुपरवाइज करना होता है। इसके लिए आपको जो है वो ग्रेजुएशन दरकार होती है। इसके लिए भी आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल, एंड देन इंटरव्यू के बाद जो है वो इंस्पेक्टर के लिए कैंडिडेट्स जो सूटेबल होते हैं उनको रिक्रूट कर लिया जाता है। देन आपकी जो जॉब है वो बेसिकली सब इंस्पेक्टर की होती है। सब इंस्पेक्टर की जॉब BS 14 की होती है। ये भी रिक्रूटमेंट FPSC के थ्रू होती है। इसके बाद जो जॉब है वफाकी तहकीकाती इदारे FIA में वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की होती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बेसिकली BS 9 की जो है वो एक वैकेंसी है और इसकी रिक्रूटमेंट भी जो है वो वफाकी तहकीकाती इदारा FPSC के थ्रू करता है। देन आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नीचे जो होता है वो कांस्टेबल होता है। कांस्टेबल BS 5 का होता है। हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट्स नहीं होती, ये कांस्टेबल ही प्रमोट होकर हेड कांस्टेबल्स बनते हैं। हेड कांस्टेबल BS 7 का होता है और कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होती है ये BS 5 में होती है। इसके बाद अगर हम नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स में सर फहरिस्त असिस्टेंट की जॉब है। असिस्टेंट जो होता है वो BS 15 में होता है। इसकी रिक्रूटमेंट भी वफाकी तहकीकाती इदारा जो है वो FPSC के थ्रू करता है। असिस्टेंट के बाद जो जॉब आती है वो स्टेनोटाइपिस्ट की है। स्टेनोटाइपिस्ट बेसिकली जो है वो BS 14 पे जो है वो रिक्रूट होता है। मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्डर्स होते हैं जो टाइप करने होते हैं उसको ये जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। जो स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस जॉब के हवाले से बेहतर तरीके से वाकिफ़ होंगे। शॉर्ट हैंड और साथ साथ जो है वो कंप्यूटर लिटरेट होना इसकी ज़रूरत होती है। इसकी जो है वो एक प्री रिक्विजिट होता है जो आपने कंप्लीट करना होता है। इसके बाद आपका अपर डिवीजन क्लर्क, ये BS 11 की जॉब होती है और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं जो क्लरिकल स्टाफ ने करनी होती है, किसी भी डिपार्टमेंट की बैकबोन होता है, तो अपर डिवीजन क्लर्क BS 11 में रिक्रूट होता है। और इसके बाद जो जॉब नॉन यूनिफॉर्म में आती है वो लोअर डिवीजन क्लर्क की है। ये बेसिकली जो है वो BS 9 में रिक्रूट होता है। उसके बाद जो फिर दूसरी जॉब्स हैं जिसमें नायब कासिद भी होता है, चौकीदार भी होता है और आपके ड्राइवर भी होते हैं, ये भी नॉन यूनिफॉर्म में आती है और इसकी रिक्रूटमेंट भी FIA के लिए जो है वो की जाती है। तो ये तरीकाकार है, यानी कि ये वैकेंसीज़ हैं जिसके थ्रू जो है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं FIA को। आप मैट्रिक से लेके मास्टर्स लेवल तक किसी भी क्वालिफिकेशन के हैं आप FIA का हिस्सा बन सकते हैं। अब अगर बात करें इसकी जो है वो अपकमिंग वैकेंसीज़ की, तो आप जो है वो मिड ऑफ द ईयर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और उसमें जो भी वैकेंसीज़ अनाउंस की जाएंगी आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आप सूटेबल कैंडिडेट होंगे उस मेरिट फार्मूला या उस जो भी उनका क्राइटेरिया है उसके बाद, तो आप रिक्रूट कर लिए जाएंगे।
जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं वो तमाम चीज़ें कम्युनिकेट कर चुका हूँ जो आप तमाम लोग जो है वो सर्च कर रहे थे, जानना चाहते थे कि FIA को किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद बरा ये जो वैकेंसीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, जिस तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, और उसके बाद कांस्टेबल है, स्टेनोटाइपिस्ट है, तमाम वैकेंसीज़, इस पे मैं कोशिश करूँगा कि आपकी रिक्वेस्ट पे इंडिविजुअली जो है वो वीडियो भी बना दूँ और साथ साथ आपको तरीक़ाकार कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं उस बारे में भी डिस्कस करूँ। रिसेंटली जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA और इंस्पेक्टर FIA में जो जॉब्स आई थी, उस हवाले से हमने इस चैनल पर प्रिपरेशन सीरीज़ भी जो है वो बनाई थी, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया था। आप इस चैनल पे उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जैसे ही वैकेंसीज़ अनाउंस होंगी, जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं इस चैनल पर आप तमाम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए लर्न अप पाकिस्तान कम्युनिटी का हिस्सा बने। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफ़िज़।